नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज का दिन 26 जुलाई 2021 और ऐसा ही एक दिन और आया था 19 जुलाई 2021, जब कोर्ट के फैसले आने थे उन भर्तियों के लिए जिन भर्तियों के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। जबकि उन भर्तियों के कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया और वो ड्यूटी पे हैं, लेकिन उसके बचे हुए कैंडिडेट का जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है और उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनके हित में न्याय नहीं हो जाता। तो 2015 की भर्ती का लेकर 19 जुलाई 2021 को फैसला आना था, लेकिन वो डेट एक्सटेंड हुई और वो 2026 जुलाई को फैसला आना तय हुआ। उसके बाद वहीं बता दें कि जो और भर्तियां हैं 2018 की और 2018 बी भर्ती है, और वहीं 2018 की एक भर्ती और थी जो 5805 पदों पर जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती थी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। तो आप लोग सारी चीज़ों को समझिए कि क्या मुद्दा है और उसके बाद इसके बारे में आप अपनी भी राय दीजिए, जबकि आज तो कोर्ट का फैसला आना ही है। तो दोस्तों, 26 जुलाई को कोर्ट का फैसला आने की डेट तय हुई थी, तो आज देखना है कि शाम तक क्या खबर आती है। उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे दूंगा और उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से ये फैसला आना है कि इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, जबकि इसने एक बार हाईकोर्ट ने इस आदेश को पारित किया था एडीजी स्थापना को कि अपने सारी जो 2015 की भर्ती थी उसके खाली सीट का ब्यौरा वो हाईकोर्ट को दें, उसके बाद वो इस बारे में फैसला करेगा। तो दोस्तों, अब ये प्रक्रियाएं हो चुकी होंगी और उसके बाद फैसला आने वाला है। तो अब ये मुद्दा है कि इन सारी भर्तियों में जितनी भर्तियां हैं, इन भर्तियों में कि 2015 के ही खाली सीटों का ब्यौरा मांगकर उसमें कितने नंबर तक के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वो कौन से कैंडिडेट होंगे जिनमें इनका फैसला आना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें नंबर की कोई वो नहीं है, इसमें सीट का मेन मसला है कि जितनी सीट खाली होगी उतने कैंडिडेट भरे जाएंगे। फिर वो कितने भी नंबर की गैपिंग हो, अगर 3035 सीट अगर खाली है तो वो सारी की सारी सीट भरी जाएगी, उसमें नंबर का कोई लेना देना नहीं। अगर 3000 सीट तक कितने भी मतलब कैंडिडेट को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर वो चाहे 4 नंबर से कम रहे हो या 5 नंबर से कम रहे हो, इसका कोई इशू नहीं है। वो कट ऑफ से कितने भी कम रहे हो, लेकिन सीट उतनी पूरी भरी जाएगी। तो दोस्तों, ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि 4 से 5 साल या 6 साल लग जाते हैं किसी भी एक भर्ती को क्लियर होने में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इस बारे में कोई भी वो नहीं होता है। और वहीं कोई भी भर्ती में अगर सीटें खाली रह गई तो इसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि अभ्यर्थियों को परेशान करना और उसके बाद इनके लिए एक ऐसा कुछ कर देना जिससे उनके अंदर परेशानियां बनी रहें। तो ये राजनीति क्या सच में सही होती है या फिर क्या है, इसका क्या मसला है, आज तक तो कोई समझ ही नहीं सकता है। वैसे भी राजनीति के लिए हर कोई यही बात कहता है कि भाई राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। तो वही चीज़ आज ये चीज़ समझ में आती है कि सच में जिसने भी ये बात कही थी वो बिल्कुल सच बात है। और उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं जेल वार्डर फायरमैन का लेकर। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये बात जानना चाहते हैं कि सर जेल वार्डर और फायरमैन के कैंडिडेट्स का क्या होगा। तो मैं उनका भी जिक्र कर लेता हूं कि जेल वार्डर और फायरमैन के कैंडिडेट जो भी हैं उनका अभी मेडिकल शुरू हो रहा है और उसके बाद इनकी प्रक्रियाएं जल्दी ही समाप्त होंगी और उसके बाद फिर इनकी भर्तियों में खाली रह गए सीटों का ब्यौरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्हें भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी जीत हासिल हो नहीं सकती। और जो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ते रहें, क्योंकि जो कैंडिडेट 0.01 से छट सकता है वो दूसरी भर्ती में आराम से अपने नंबर ला सकता है। क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर ज़्यादा रैंक आती है तो उसके बाद तैयारी करने के बाद वो अच्छी रैंक लाकर आईएएस के पद पे जब उस पद को ले सकते हैं। तो फिर ये छोटे मोटे एग्जाम हैं, इसमें तो अगर कोई 1 नंबर 2 नंबर या 0 पॉइंट से रह जा रहा है तो फिर वो अपनी अच्छी तैयारी करके वो अच्छे नंबर लाकर अच्छी भर्तियों में भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात से घबराना नहीं है, लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई का लेकर हो या फिर हमारी भर्ती का लेकर हो। तो दोस्तों, संघर्ष करना है और उसके बाद अपने हक को लेकर रहना है कि जब हमने इतनी मेहनत की है तो हमें वो हक मिलना ही चाहिए। और दोस्तों, हमेशा अपनी अच्छी सोच रखो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे शाम को हम लोग फिर से और उसके बाद डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें कि क्या फैसला आया है और उसके बाद आगे क्या करना है हम लोगों को, वो सारी रणनीतियों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, शाम को मैं 4 से 5 बजे बीच में वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे शाम को दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।